तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन के प्रकार क्या हैं, इसकी खोज किसने की थी, इसके स्टेजेस कैसे हैं, इसका कैसे प्रोसेस होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। आज हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवादन कहा जाता है। अब इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो वह आणविक प्रक्रिया है जिसमें साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की सहायता से एमआरएनए के कूट अमीनो एसिड की श्रृंखला यानी प्रोटीन में बदला जाता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की सहायता से एमआरएनए के कोड अमीनो एसिड की श्रृंखला में प्रोटीन में बदलता है, उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फ्रेंसिस क्रिक, मार्शल नरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना और जेम वाटसन जैसे कई वैज्ञानिकों ने साझा करके योगदान से इसकी खोज की। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से राइबोसोम में होती है। ये जो प्रोसेस है वो किस में होता है? राइबोसोम में होता है, जो एमआरएनए कोड को एमिनो एसिड में बदलता है। क्या करता है? ये मेनली क्या है? राइबोसोम में होता है और एमआरएनए कोड को एमिनो एसिड में बदलता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। अब इसकी मूल खोजकर्ता किसने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा का प्रस्ताव दिया, जिसने डीएनए से आरएनए और प्रोटीन के प्रवाह की व्याख्या की थी। ठीक है, इसीलिए इनकी जो खोजकर्ता का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसिस क्रिक ने को जाता है। यह वह प्रक्रिया है जहां एमआरएनए पे लिखी गई भाषा को एमिनो एसिड में बदला जाता है। एमिनो एसिड क्या है? भाई प्रोटीन है। तो ये वो प्रोसेस है जब एमआरएनए लिखी गई भाषा को एमिनो एसिड में बदला जाता है। जैसे ये है डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से एमआरएनए में जाके फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में शो हो रहा है। अब ट्रांसलेशन कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, विशेष रूप से राइबोसोम पर। इसका मुख्य उद्देश्य एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम को अमीनो एसिड की भाषा में बदलता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता ही है क्या होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, अब हमारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते थे? ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। और आरएनए से एमआरएनए एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। अब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमारा एमआरएनए रहता है जो कि मेजर अपना रोल इसमें प्ले करता है। और उसके बाद टीआरएनए रहता है, राइबोसोम रहता है और एमिनो एसिड रहता है। ठीक है, तो एमआरएनए क्या करता है? तो संदेश लेकर आता है, जैसे कि इसका नाम ही है एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जो कि क्या करता है? हमारे इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। देन उसके बाद हमारा आता है टीआरएनए। क्या होता है? जिसे हम सही एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। ट्रांसफर आरएनए इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसकी राइबोसोम की बात करते हैं। तो ये वह मशीन जहाँ प्रोटीन बनता है, मतलब जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, उसे हम बताए थे कि हमारा ये प्रोसेस कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। तो ये वो एक मशीन है जहाँ पर प्रोटीन बनता है। और एमिनो एसिड क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे जो होता है प्रोटीन का निर्माण खंड होता है, बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी ये जाना जाता है। तो हमारे ये कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम और एमिनो एसिड। ये 4 कंपोनेंट हमारे ट्रांसलेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम और एमिनो एसिड। हम स्टेप्स की बात करते हैं। ट्रांसलेशन के कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं? तो हमारा फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, मतलब कि प्रारंभ। प्रारंभन कहाँ से होता है? इनिशिएशन से होता है। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम की छोटी यूनिट से जुड़ जाता है। ठीक है, राइबोसोम की जो है हमारी छोटी यूनिट से जुड़ जाता है।
और ट्रांसलेशन हमेशा जो है स्टार्ट कोडॉन AUG एडनिन ग्वानिन और यूरेसिल से शुरू होता है। ठीक है, एडनिन और यूरेसिल और ग्वानिन से शुरू होता है। पहला tRNA जो मैथिनिया पहला tRNA क्या है, मैथिनोमाइन एमिनो एसिड लाता है। mRNA में AUG कोड में आकर जुड़ जाता है। फिर उसके बाद जो हमारा mRNA में AUG कोड में आकर जुड़ जाता है। इसके बाद राइबोसोम की बड़ी यूनिट भी ऊपर आकर फिट हो जाती है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, tRNA क्या करता था, मैथिनोमाइन एमिनो एसिड लाता था और mRNA जो था हमारा वो AUG कोड को आकर जुड़ जाता था। इसके बाद राइबोसोम की बड़ी यूनिट के ऊपर जाके फिट हो जाता था। ये प्रोसेस हमारा पहला होता था इनिशिएशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या है, तो इलोंगेशन है। ठीक है, सेकंड स्टेज को हिंदी में दीर्घकरण कहते हैं। तो यह सबसे लंबा चरण है। इलोंगेशन से ही पता चल रहा है ये क्या है, सबसे लॉन्ग स्टेप होता है। यह राइबोसोम mRNA पे आगे बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद क्या है, tRNA एक एक करके नई एमिनो एसिड लाते हैं। दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जब दो एमिनो एसिड बनते हैं, एक एक करके लाया तो एमिनो एसिड जो होगा तो उसके बीच हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। धीरे धीरे एक लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो जाती है। ठीक है, पहला हमारा क्या था, ये सबसे बड़ा स्टेज होता है। राइबोसोम में mRNA आगे बढ़ता है, tRNA एक एक एमिनो एसिड को लाता है जिससे दो एमिनो एसिड के बीच हमारा क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और पेप्टाइड बॉन्ड बन के धीरे धीरे एक लंबी चेन हो जाती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर रेडी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा इलोंगेशन प्रोसेस में ये सब होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, मतलब ये लास्ट स्टेप होता है जिसे हम समाप्ति स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, जब राइबोसोम स्टॉप कोडॉन UAA और UAG या UGA पर पहुंचता है। जब हमारा जो राइबोसोम स्टॉप कोडॉन UAA और UAG या फिर UGA पर पहुंचता है तो यह प्रक्रिया क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है। इस कोड के लिए कोई tRNA नहीं होता है। ठीक है, जो ये इस कोड के लिए ये होता है, इसमें कोई भी tRNA नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन की चेन राइबोसोम से क्या होती है, अलग हो जाती है, तभी स्टॉप होगा। तो इसमें कोई कोड नहीं होता है tRNA के पास और प्रोटीन की चेन जो है राइबोसोम की चेन से अलग हो जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, तो देखिए जैसे जेनेटिक कोड, एंटीकोडॉन और एनर्जी का ये महत्व करते हैं। जैसे कि जेनेटिक कोड के लिए क्या है, तो mRNA पर 3 बेस के जोड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। एंटीकोडॉन किसे कहते हैं, तो यह tRNA पर होता है जो mRNA के कोडॉन को पहचानता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन कहते हैं। ये tRNA पे होता है जो mRNA के कोडॉन को पहचानता है। एनर्जी क्या है, इसे पूरी प्रक्रिया में GTP ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी जो प्रोसेस प्रक्रिया में GTP ऊर्जा का उपयोग होता है।